देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त पश्चिम बंगाल में वो सब घटित हो रहा है जिसकी कल्पना शायद कभी किसी ने नहीं की थी। अभूतपूर्व घटनाक्रम यहां पर राज्य की राजनीति में देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो शुरुआत इन अभूतपूर्व घटनाओं की हुई, वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफा ना देने को लेकर, करारी हार विधानसभा चुनावों में मिलने के बाद अब बारी थी इस्तीफा देने की, जिससे ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया और उन्होंने सीधे तौर पर इसे साजिश कहा कि साजिशन उसने हराया गया है। अब उनके इनकार के बाद, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 7 तारीख को खत्म हो रहा था, तो ऐसे में राज्यपाल ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर विधानसभा को भंग कर दिया और उसके साथ ही अब मुख्यमंत्री रही, जो पूर्व मुख्यमंत्री कहा जाएगा, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री नहीं रही हैं और राज्य की सियासत अब पूरी तरह से अब एक नया मोड़ लेती नजर आ रही है। दूसरी तरफ, एक तरफ इस फैसले से तो राजनीतिक माहौल गर्म हो ही गया है, दूसरी तरफ जो लगातार नतीजे आने के बाद जो हिंसा शुरू हुई है वो अब तक खत्म नहीं हुई। और इस बीच बुधवार रात को जो भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी हैं, उनके बेहद करीबी माने जाने वाले चंद्रनाथ रथ, उनके पीए, उनकी हत्या ने इस मामले को और राज्य के राजनीतिक हालात को और तनावपूर्ण बना दिया है। इसके बाद भी हिंसा नहीं रुक रही है। ऐसे में कई यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने तीखी प्रतिक्रिया इस पर दी और उन्होंने ये कहा कि प्रशासन भले ही आंखें मूंद लें, लेकिन वो एक एक हत्या का हिसाब लेंगे। ये हत्या केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि उस जनादेश को दी गई चुनौती है जो जनता ने बदलाव के लिए किया था। इधर इस बीच अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। उधर अखिलेश यादव ने कल मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी को शॉल पहनाया और कहा कि आप हारी नहीं हैं, अच्छी लड़ी हैं। बीजेपी की आंखों में ममता बनर्जी इसलिए खटकती हैं क्योंकि वो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। तो एक तरफ तो लगातार सियासी हालात इस तरह बने हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगातार देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार गठन की तैयारियां तेजी से है, क्योंकि आपको बता दें कि कल परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होना है। उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंच चुके हैं। आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और विधायक दल का नेता चुना जाएगा, यानी मुख्यमंत्री के नाम पर आज मुहर लग जाएगी और पूरा खाका तैयार किया जाएगा, क्योंकि एक शानदार जो है कार्यक्रम का कल आयोजन किया गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत है ये भाजपा के लिए। लेकिन हो रही हिंसा को लेकर, इस बीच जो हत्याएं हो रही हैं, हिंसाएं हो रही है, उसको लेकर भी एक बड़ी चुनौती यहां पर खड़ी होती नजर आ रही है। आज इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बयान सुन लीजिए इस बीच क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं किसी को एडवाइस देने के लिए नहीं आया हूं। मैं लोकतंत्र और जिस तरीके से आदरणीय दीदी को अपमानित किया, उनके कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया, क्या जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्स की है? क्या आप इलेक्शन को इस तरह कराएंगे कि आप वहां पर एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, और फिर इस बात की तैयारी करेंगे कि एसआईआर करा करके हम टारगेटेड किस बूथ पर वोट कटवाना है? ये अधिकार किसने दिया है? यही लोकतंत्र को सबसे बड़ी हत्या कर रही है बीजेपी के लोग मिलकर के, वो भी इलेक्शन कमीशन से। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी अपील होगी कि कम से कम इस सवाल पर हम सब एक दिखाई देंगे। इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, तो उनके पीए की हत्या कैसे हो गई? ये सवाल मुझसे मत पूछिए। आप ट्विटर हैंडल होगा आपका, आप टैग करिए होम मिनिस्टर साहब को, पूछिए कि हत्या कैसे हो गई। बोलने का सिवाय बचा ही क्या है? जनता ने उनको मुक्त कर दिया। आराम करो, घूमो फिरो, खाओ। कालीघाट आए हैं, दीदी के साथ मिलकर बैठ के खूब गपशप मारो, झालमुड़ी खाओ और घर जाओ। और काम ही क्या बचा है उनके लिए? उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीता है 2 बार, यहाँ भी जीता। अब जीतने का सिलसिला शुरू हुआ है, उन लोगों को वेटिंग लिस्ट में ही रहना पड़ेगा। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा तो टीएमसी के कार्यकर्ता मार दिए गए हैं। सार्वजनिक मंचों से नफरत की आग फैलाई जा रही है। आप देख लीजिए बीजेपी के नेताओं के, मैं तो आपको स्पीच सुना सकता हूँ। तो परिस्थिति तो बेकाबू हो चुकी है। सेंट्रल आर्म फोर्सेस भेजे गए थे इसलिए कि वहाँ पोस्ट पोल वायलेंस ना हो। कोई जगह, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई ब्लॉक नहीं बचा जो तोड़ फोड़ नहीं कर दिया गया। तृणमूल के कर्मियों को मारा जा रहा है, समर्थकों को घर फोड़ दिया जा रहा है, औरतें उठा ली गई हैं, उनके साथ न जाने क्या ये लोग कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ, किसी को कुछ नहीं मालूम है। तो यह तो असली चेहरा है भाजपा का, नफरत फैलाओ। जब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अब बंगाल में शांति विराज करेंगे, फिर भी खून खराबा ये लगातार होते देख रहे हैं हम लोग। बीजेपी है तो भय मुक्त बंगाल है, फिर भी हम क्या देख रहे हैं?
जिस नेता बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता उनका ही पीए को गोली से भून दिया जाते हैं। इसका मतलब बंगाल जहां थे वहां है, सरकार बदली लेकिन हालत कुछ नहीं बदली। ये हम देख रहे हैं। ये सरकार से मांग है कि बंगाल को भयभीत मुक्त करो, जो वादा किया था वादा पालन करो।